वैशाली जिले के लालगंज में इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर लालगंज विधायक अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिख रहे हैं। दरअसल लालगंज के भाजपा विधायक संजय कुमार सिंह लगातार लालगंज विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए विधानसभा से लेकर संबंधित पदाधिकारी तक अपनी आवाज बुलंद करते नजर आते हैं। इस दौरान लालगंज विधायक संजय कुमार सिंह के द्वारा लालगंज स्टेशन से सभी स्टेशनों के टिकट उपलब्ध कराने, वैशाली से सोनपुर चलने वाली ट्रेन का परिचालन पटना तक किए जाने तथा अपने विधानसभा क्षेत्र के भगवानपुर रेलवे स्टेशन पर नवनिर्मित फुट ओवर ब्रिज को अभिलंब चालू कराने, बापू धाम इंटरसिटी एक्सप्रेस का भगवानपुर स्टेशन पर ठहराव, बिठौली हॉल्ट को पुनर्जीवित करने की मांग को लेकर उन्होंने शुक्रवार को सोनपुर रेल मंडल के डीआरएम विवेक सूद से मिलकर अपनी मांग रखी है। वहीं डीआरएम विवेक सूद के द्वारा आश्वासन दी गई है, उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। विदित हो कि लालगंज विधायक संजय सिंह अपने क्षेत्र की विकास के लिए हमेशा आवाज बुलंद करते रहते हैं तथा क्षेत्र में विकास भी कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि लालगंज विधायक संजय सिंह के द्वारा लालगंज बाजार को जाम से निजात दिलाने के लिए लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी बाईपास सड़क का निर्माण करवाया गया है। इसके साथ ही वर्षों से जर्जर हो चुके रेफरल अस्पताल को जर्जर भवन से निजात दिलाकर आधुनिक सुविधाओं से लैस बहुमंजिला अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका जल्द ही उद्घाटन होने वाला है। वहीं उनके द्वारा कोरोना महामारी के समय लालगंज को 50 बेड का कोविड अस्पताल भी दिया गया था। इतना ही नहीं, धार्मिक स्थल के पुनर्जीवित एवं उसके निर्माण को लेकर भी वो अग्रसर रहते हैं। उनके द्वारा लालगंज गुरुद्वारा में भवन का निर्माण कराया जा रहा है, तो लालगंज ब्लॉक के बगल में श्रृंगी ऋषि स्मारक का भी निर्माण कराया गया है। गांधी चौक की मरम्मतीकरण कराया गया है। साथ ही कई अन्य ऐसी योजनाओं से लालगंज में विकास का कार्य कराया गया है, जिससे आम जनता को सीधा लाभ पहुंचा है। सर, लालगंज रेलवे स्टेशन से सभी स्टेशनों की टिकट को लेकर सोनपुर डीआरएम से बात की है, क्या कुछ आश्वासन मिला है और कब तक ये यहाँ से शुरुआत हो जाएगी? देखिए डीआरएम साहब, जैसे हमको जानकारी हुई कि लालगंज से केवल 10 रुपये की टिकट कट रही है, तो हमने इस पे डीआरएम सोनपुर से मिल करके हमने उनको कहा कि भाई लालगंज से सभी जगहों की टिकट कटे, और उन्होंने आश्वस्त किया हमको कि हाँ, ये हम तुरंत इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे और लालगंज से अभी सभी स्टेशनों के लिए टिकट उपलब्ध होने लगेगा। पटना तक ट्रेन परिचालन की भी बात कर रहे थे। हमने वो भी कहा है कि ये जो ट्रेन चलती है और वो उसका टाइमिंग को ठीक करना है, और थोड़ा इस ट्रेन को सोनपुर तक नहीं बल्कि पटना तक पहुंचाया जाए, ताकि एक कनेक्टिविटी जो है वैशाली से पटना तक हो जाए, ये काम हो जाएगा। अभी जहाँ पे है, यहाँ पे एक भवन बना रहे हैं, मतलब इतना विकास को लेकर अग्रसर दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है? 2025 आ गई है इसलिए कि इससे पहले से? नहीं, ये 25 आ गया इसलिए ये खड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमने पहले भी कहा था, चुनाव जीत करके जब हम आए थे तो हमने कहा था कि हम 25 वर्ष बनाम 5 वर्ष का इतिहास रखेंगे, और जब हम कहते थे तो लोगों को थोड़ा, जो हमारे विरोधी थे उनको मजाक लगता था, लेकिन आज परिलक्षित हो रहा है। हमने उस समय भी कहा था कि हमारा प्रयास शुरू हो गया है, और 5 वर्ष पूरा होते होते 5 वर्ष का इतिहास एक तरफ रहेगा, 25 वर्ष का इतिहास एक तरफ रहेगा। आप इस तरफ देखिए कितनी बड़ी ये बिल्डिंग बन रही है गुरु नानक शाही गुरुद्वारे में, और पूरा कैंपस चकाचक होने वाला है। और इसके अलावा आप श्रृंगी ऋषि जी का आश्रम देखिए, वो कैसे उसका पुनरुद्धार हुआ है। गांधी जी चौक पर थोड़ा सा कुछ खराब स्थिति थी, उसको ठीक कराया गया है। हमने बाईपास बनाया है, जिसकी कल्पना कोई लालगंज में कर नहीं सकता था कि लालगंज में भी कोई बाईपास बनने वाला है। हॉस्पिटल, जब हम चुनाव जीत कर आए थे तो हॉस्पिटल एकदम पोस्टमार्टम हाउस जैसा दिखता था। पहले हमने उस बिल्डिंग को ठीक कराया, उसका रंग रोगन करवाया, उसकी व्यवस्था को ठीक कराया, और उसके साथ तुरंत हमने एक हॉस्पिटल बना करके दिया कोविड के काल में। उस हॉस्पिटल में आप सब लोग भी जाते हैं, उस हॉस्पिटल में घुसने के बाद आपको लगेगा नहीं कि कोई हम किसी से ऐसे जगह पे गए हैं, लगेगा किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में हम आ गए हैं। इतनी अच्छी व्यवस्था के साथ है। उसके साथ साथ हम एक बड़ा हॉस्पिटल 3 मंजिल का बन करके तैयार भी हो रहा है, उसका भी उद्घाटन थोड़ी दिनों के बाद हम करवाने वाले हैं। तो इतनी सारी चीज़ों को हम खड़ा कर रहे हैं। श्रृंगी ऋषि जी का आश्रम है, गुरुद्वारा है, बाईपास है, हॉस्पिटल है, विद्यालय का संस्कृत स्कूल को कोई पूछने वाला नहीं था, और एक सनातनी होने के नाते मेरे मन में उसको देखने के बाद ऐसा स्थिति उत्पन्न हुई, हमने कहा कि ये दुर्दशा है हमारे संस्कृत की। हमने वहाँ पे कमरा आवंटित किया है, वो भी कमरा हमको लगता है कि मार्च तक बन करके तैयार हो जाएगा। इन 5 वर्ष बनाम 25 वर्ष, ये हमने पहले भी कहा था, आज भी है, और मुक्ति धाम के लिए भी हमारा प्रयास जारी है। तो यहाँ से डीपीआर बन करके तैयार हो रहा है। ये डीपीआर जाएगा भारत सरकार को, फिर वहाँ से राशि आएगी
हो सकता है कि हम इस चुनाव के तक जो हमारा 5 वर्ष पूरा होगा उस समय तक हम उस मुक्ति धाम को नहीं तैयार करा सके, लेकिन उसका भी बीजारोपण हो गया। और अब मैंने जो कहा है, मैं जो कहा वो किया, और आज भी मैं कह रहा हूँ कि मुक्ति धाम के लिए मैं कह रहा हूँ वो भी पूर्ण होकर के आपको दिखाई उद्घाटन हमको करना है।